अमित शाह, जन्म 22 अक्टूबर 1964, एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा संप्रति भारत के गृह मंत्री हैं। इसके पहले वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। इसके पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया, जो कांग्रेस के सत्ता में रहते प्रायः असंभव माना जाता था। प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। वे गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंधित हैं। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव बनिया परिवार था। उनका गांव पाटन जिले के चौंदूर में है। मेहसाणा में आरंभिक शिक्षा के बाद जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने जैव रसायन में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का व्यवसाय संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक व्यवसाय संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1988 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की भेंट नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बना। राजनीतिक करियर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हुए 2014 शाह 1987 में भाजपा में शामिल हुए। 1967 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ADCB के प्रेसिडेंट चुने गए। 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा 2012 में नारनुपरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे गुजरात के सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार क्रमशः 1997 उपचुनाव, 1998, 2002 और 2007 से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। शाह तब सुर्खियों में आए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 वर्षीय इशरत जहां जीशान जौहर और अमजद अली राणा के साथ प्रणेश की हत्या हुई थी। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि 2002 में गोधराबाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 15 मई 2014 को CBI की एक विशेष अदालत ने शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इस याचिका को खारिज कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें 25 जुलाई 2010 में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। शाह पर आरोपों का सबसे बड़ा हमला खुद उनके बेहद खास रहे गुजरात पुलिस के निलंबित अधिकारी DG बंजारा ने किया। 16वीं लोकसभा चुनाव के लगभग 10 माह पूर्व शाह दिनांक 12 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तब प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही थीं। उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा तब लगा जब 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की।
प्रदेश में भाजपा की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस करिश्माई जीत के शिल्पकार रहे अमित शाह का कद पार्टी के भीतर इतना बढ़ा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। चुनावी उपलब्धियां 1919 से 2014 के बीच शाह गुजरात राज्य विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन वे एक भी चुनाव में पराजित नहीं हुए। व्यक्तिगत जीवन शाह का विवाह सोनल शाह से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम जय है। अमित शाह अपनी मां के बेहद करीब थे, जिनकी मृत्यु उनकी गिरफ्तारी से एक माह पूर्व 8 जून 2010 को एक बीमारी से हो। हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू। हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हम आपके साथ ऐसे ही मनोरंजक वीडियो साझा करते रहेंगे। हम लगातार नए और रोचक कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका हर पल हमारे साथ मजेदार हो सके। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें बताएं कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे। हम आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की योजना बना रहे हैं। यह टीम वर्क